सब्सक्राइब कीजिए इनग्रोसिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं नंदन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनग्रोसिंग पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ 2020 के सभी योजनाओं के बारे में। फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्जाम हो या फिर रेलवे हो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में योजनाएं से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए फ्रेंड्स, योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं सितंबर मंथ 2020 के सभी इंपॉर्टेंट योजनाओं को। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यानी गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। अब ये फ्रेंड्स, ये जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान है यह कुल 15 दिनों तक चलती है और इस अभियान के तहत 7178 यानी 7178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो फ्रेंड्स, बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल और फिर इसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और फ्रेंड्स, हम बात करें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की, वो है अजय कुमार मित्तल। और फ्रेंड्स, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभाओं की सीट कितनी है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो वह 29 है। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी प्रश्न इसमें से याद रखना है। पहला कि मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान लाया गया था उसके मुख्यमंत्री के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और दूसरा बात कि यह 15 दिन तक चली। मध्य प्रदेश के सीएम है कौन? शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और फ्रेंड्स, जो आनंदीबेन पटेल है इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसके चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। इतनी प्रश्न आपको इससे याद रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। हाँ फ्रेंड्स, यानी व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सीपीएफ के साथ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सीपीएफ के साथ व्हाट्सएप ने साझेदारी की है साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सीपीएफ क्या होती है? सीपीएफ का फुल फॉर्म होता है साइबर पीस फाउंडेशन। और फ्रेंड्स, साझेदारी क्यों किया गया है? तो ये छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये व्हाट्सएप ने सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। क्यों? छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें सीपीएफ की, सीपीएफ का फुल फॉर्म होता है साइबर पीस फाउंडेशन और इसके स्थापना हुआ था 2003 में और इसके संस्थापक या जो अध्यक्ष है वो है विनीत कुमार और इसके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो है दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी प्रश्न याद रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हाल ही में सफल नामक ऋण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। हाँ फ्रेंड्स, सफल नामक ऋण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसबीआई, ऑप्शन नंबर 1, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सफल नामक ऋण योजना की शुरू की है। अब फ्रेंड्स, ये क्या होती है? यानी जैविक कपास उत्पादकों के लिए शुरू किया गया है। तो ये एसबीआई ने अभी हाल ही में सफल नामक ऋण योजना शुरू की है जैविक कपास उत्पादकों के लिए। तो फ्रेंड्स, बात हुई है एसबीआई की, तो हम एसबीआई के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसकी स्थापना हुआ था 1955 को, यानी 1955 को, और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। यदि फ्रेंड्स हम एसबीआई की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था और यह इससे पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यानी फ्रेंड्स, 1921 में इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और जब इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, तब इसका नाम बदलकर कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ
किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? हाँ फ्रेंड्स, YSR संपूर्ण पोषण योजना। जहां भी आप देखिए YSR, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जी, वो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। इसी कारण वो जितनी भी योजनाएं चलाती है वो YSR के नाम से चलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये किसके लिए लागू किया गया है? ये किसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है? तो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें पहला है YSR संपूर्ण योजना, दूसरा है YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना। पहला है YSR संपूर्ण पोषण योजना और फिर दूसरा है YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना। इन दोनों योजनाओं की शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश के सरकार जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ एस्थेटिक पॉइंट जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। लेकिन आने वाले दिनों में इनकी 3 राजधानी होगी। ये फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश का आने वाले समय में 3 राजधानियां होंगी। पहला हैदराबाद, दूसरा कर्नूल और तीसरा विशाखापत्तनम। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भारत का 25वां हाईकोर्ट बना है। इसकी जो गवर्नर है आंध्र प्रदेश की वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन जी, और जो 25वां हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश, इसकी जो चीफ जस्टिस है वो है JK माहेश्वरी जी। अच्छा, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 11। लोकसभा की सीट कितनी है? तो 25। आपको इससे इतना क्वेश्चन याद रखनी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन के जो भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, टॉपिक से आप वर्ड टू वर्ड लिंक कीजिए, दूसरा को तीसरा से, तीसरा से चौथा को। यह याद करने की बहुत ही अच्छी मेथड है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? हाँ फ्रेंड्स, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। और इसके साथ साथ ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। कौन एप्लीकेशन? तो ई गोपाला एप्लीकेशन। इसके साथ साथ ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। अब फ्रेंड्स, इसकी लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि 2024-25 तक मछली उत्पादक को 70 लाख टन तक बढ़ाना, और इसका उद्देश्य है कि मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगनी करना। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक और योजना का शुभारंभ किया है, जो है घर तक फाइबर योजना, और ये बिहार में शुरू की है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, यह भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, 15th नंबर के प्रधानमंत्री है। और ये फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यह प्रधानमंत्री बने थे 26 मई 2014 को यह प्रधानमंत्री बने थे। और फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष के नाम से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभियान शुरू किया गया है? माई फैमिली और माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो माई फैमिली और माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक अभियान है, ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये फ्रेंड्स क्यों शुरू किया गया है? तो इसके शुरू करने का कारण है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस जो इतनी तेजी से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान 2 चरणों में कंप्लीट होगी, 2 चरणों में चलेगी। पहला चलेगी 16 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, और फिर दूसरा 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार की अच्छी कंटेंट वाली वीडियो पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इनग्लोसिंग पॉइंट को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसको किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये माई फैमिली और माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
तो बात हुई है महाराष्ट्र की, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसके मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और इसमें राज्यसभा की सीट होती है 19 और लोकसभा की सीट होती है 40। यानी हम फ्रेंड्स बात करें महाराष्ट्र किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स ये जो महाराष्ट्र है ये बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है दीपांकर दत्ता। बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। और फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बम्बई हाई कोर्ट ये किस किस राज्य का कार्यभार संभालती है, तो ये फ्रेंड्स बम्बई हाई कोर्ट जो है ये गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव एवं महाराष्ट्र इन चारों का देखरेख करता है बम्बई हाई कोर्ट। कौन कौन? गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीमर्स नामक होम लोन योजना की शुरुआत की है। अपना घर ड्रीमर्स नामक होम लोन योजना शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा कि अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीमर्स नामक होम लोन योजना शुरू की है। अब ये फ्रेंड्स किसके लिए शुरू की है, तो दिल्ली क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, पेंटर हो गया, किराना स्टोर हो गया, इन सभी मालिकों के लिए यह शुरू किया गया। और फ्रेंड्स इस योजना में 2 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण वितरण किया जाएगा। कंप्लीट। उसके बाद फ्रेंड्स बात हुई आईसीआईसीआई की, तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था 1944 में, 1944 में। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और फ्रेंड्स इसकी एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम, तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। यानी कर्नाटक के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा जी, उन्होंने अभी हाल ही में आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये फ्रेंड्स क्यों किया गया? विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 रुपए की ऋण को वितरित करने के लिए यह योजना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स बात हुई है कर्नाटक की, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कहाँ है? बंगलौर। इसके सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा जी। इसके गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और फ्रेंड्स ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है श्रीनिवासन ओका। कौन है? श्रीनिवासन ओका। यदि हम फ्रेंड्स इसके अगर हम बात करें इसमें राज्यसभा की सीट कितनी है, तो इसमें राज्यसभा की सीट 12 है। लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट 28 है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की शुभारंभ किया है। यह इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को शुरुआत करने की, तो फ्रेंड्स इसमें महिलाओं के समूह को ऋण प्रदान करेगी, वो भी फ्री में, यानी 0% ब्याज रेट पर। इसमें महिलाओं को ऋण दिया जाएगा जो जिसमें ब्याज नहीं ली जाएगी। तो फ्रेंड्स बात हुई है गुजरात की, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और इसमें राज्यसभा की सीट होती है 11 और फिर लोकसभा की सीट होती है 26। तो फ्रेंड्स आपको इतनी क्वेश्चन इससे याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान की शुरुआत की है। हाँ फ्रेंड्स, सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान की शुरुआत की है। तो वो अभी हाल ही में आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान शुरू की है। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि सीफी नामक SIFI सीफी नामक नया कैंपेन निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIP। फ्रेंड्स SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूकता करने के लिए शुरू किया गया है।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सीपी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स अभी आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हाल ही में सीपी इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान शुरू की गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दिया है? हाँ फ्रेंड्स, मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दिया है। तो ये अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार कौन है, सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत ने अभी मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए एक मृतक के परिवार को के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा अनुमति देना। यानी फ्रेंड्स राजस्थान के ऐसे लोग जिनके कोई अपने प्रियजन की मौत हो गई हो और यदि वह हरिद्वार जाना चाहता है तो उसके 2 आदमी को यह मुफ्त में बस की यात्रा करवाएगा। तो फ्रेंड्स बात हुई राजस्थान की, तो अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, वो है अशोक गहलोत, इसकी राजधानी है जयपुर, इसके राज्यपाल है कलराज मिश्र, और फ्रेंड्स राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की राज्यसभा की सीट, तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा में 25 सीट है राजस्थान की। तो इतनी प्रश्न हमको याद रखनी है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना शुरू की गई है? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना यह अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और फिर गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों के लाइट, मोटर और व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। यानी फ्रेंड्स ये असम में लाइट, मोटर और व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी इस योजना के तहत, और प्रति ग्राम यानी प्रति गांव एक लाभार्थी को एक वाहन मुफ्त में प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स बात हुई है असम की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? असम का राजधानी दिसपुर। इसके सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और फ्रेंड्स असम राज्य किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो वो आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और फ्रेंड्स गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो है अजय लांबा जी। अब हम बात करते हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है यह 4 राज्यों की कार्यभार को देखता है, 4 राज्यों की कार्यभार को संभालता है, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और फिर ये असम। ये 4 राज्य की कार्यभार को देखती है। तो फ्रेंड्स ये आपके आने वाले एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सितंबर 2020 मंथ के। इनको आप लोग अवश्य रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, बार बार पढ़िए, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक पढ़िए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की अच्छी कंटेंट वाली वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इनवॉइसिंग पॉइंट को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।